खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, नंदू प्लीज, नंदू मेरी बात तो सुनो नंदू, नंदू, नंदू तुम्हें पप्पू की कसम, तुम्हें मेरी कसम नंदू प्लीज, तुम्हें भगवान जी की कसम प्लीज। कितनी बेवकूफ औरत हो तुम। कसम दी भी तो किसकी? भगवान अंकल की। अरे उनका नाम सुनकर तो रुकने वाला भी भाग जाए। अरे भगवान जी मतलब ऊपर वाले भगवान जी। और नंदू पहले तो तुम मुझे भोली चंदू कह के बुलाते थे, आज तुमने मुझे बेवकूफ चंदू कह के बुलाया। क्योंकि अब मेरी आंखों से पर्दा उठ गया है। तुमने मुझे एक कैदी बनाकर रखा था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। और मैं अपनी जिंदगी अपने हमसफर के साथ बिताना चाहता हूं, ना कि तुम्हारे साथ। नंदू प्लीज मेरी बात सुनो, नंदू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मेरी बात क्यों नहीं? नंदू इसे यहाँ किसने बुलाया? इसे यहाँ मैंने बुलाया। मुझे रात में डर लगता है, इसलिए मैं इसके घर जा रहा हूँ। नहीं नंदू प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के प्लीज। नंदू, नंदू तो मेरी बात नहीं सुने। नंदू प्लीज छोड़ो मुझे। चलो रंबा डाले। नंदू, नंदू नहीं नंदू नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ नंदू, नंदू प्लीज, नंदू प्लीज, नंदू। रब जी शुक्र है मैं सपना देख रही थी। नंदू नंदू कहाँ चला गया नंदू? ये नंदू इतनी सुबह सुबह किससे हंस के बातें कर रहा है? जरूर रंबा से कर रहा होगा, वरना इसे तो कोई काम नहीं। हाय रब जी मुझे सौतन से बचाओ प्लीज। चलो अब नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। सॉस कहाँ रख दी मैंने? मैं इतनी जोर से चिल्लाई और नंदू बाहर आया ही नहीं मुझे देखने के लिए। कहीं सच में नंदू घर छोड़कर तो नहीं चला गया? ये क्या कर रहे हो नंदू? अरे वो दर्जी को ना चप्पल ठीक करने दी थी, तो पूछ रहा हूँ वापस कब देगा। तो अच्छा मोची को जो पजामा सिलवाने दिया ना वो भी मंगवा लो। ओके हैं? पर मोची के पास तो कोई पजामा। अच्छा जी। चंदू तुम मजाक कर रही हो ना? शुक्र है रब जी कुछ तो समझ में आया। चलो उठो, तुम नहाने के लिए उठो। चलो अरे चलो चलो नहीं यार चुप प्लीज करो। चंदू। पता नहीं कितने दिनों बाद नहाएंगे। अरे यार चलो उठो। नंदू की साफ सफाई तो हो गई, अब घर की साफ सफाई शुरू की जाए। हॉल से शुरू करते। अरे वाह, सुबह सुबह साक्षात भगवान आ गए, वो भी इतना सज धज कर। वैसे इतना सज धज के जा कहाँ रहे? अरे नहीं, मैं तो नंदू का हालचाल पूछने आया था। नंदू का हालचाल? मिठाई लेकर? अच्छा मैं चलता हूँ, नंदू से कहना कि मैं काम से आया था। अरे वाह अंकल, अभी तो आप कह रहे थे कि नंदू का हालचाल पूछने आए हो, अभी आप कह रहे हो कि नंदू के साथ कोई काम है। कहीं आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तुम गलत समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ भाई। एक हाथ में डिब्बा है और ये दूसरी तरफ मेरी जेब में ये प्रोडक्ट है। अच्छा। और मैं खुशखबरी देने आया था। वैसे खुशखबरी आप मुझे भी दे सकते हो, पर अभी तक आपने मिठाई का डब्बा मुझे दिया नहीं। मिठाई का क्या है? ये लो मिठाई लो। वैसे ये किस बात के लिए? अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है।
नया बिजनेस? पुराना क्या था? योगंडा की एक कंपनी है जिसने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उसकी एजेंसी मैंने ली है, और प्रोडक्ट भी ऐसा है कि हर किसी को इसकी जरूरत पड़ सकती है। नया टाइम पास। नंदू होता तो मैं उसे बताता, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अभी तो आपने कहा ये प्रोडक्ट कोई भी इंसान यूज कर सकता है, और अब आप कह रहे हो कि ये सिर्फ नंदू के काम की चीज है। नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस में वो मेरी मदद करता। पर मदद तो मैं भी आपकी भगवान अंकल कर सकती हूँ, वो भी नंदू से ज्यादा। तो ठीक है, तुम बिकवा दो। अरे प्रोडक्ट क्या है? हाँ, प्रोडक्ट ये 2 चीजें हैं, 2 माल है। ये है प्रेमी फसाओ और ये है प्रेमी भगाओ। अगर प्रेमी फसाओ किसी को खिला दो तो वो इंसान जिससे प्यार करता है उसे हासिल करके ही रहेगा। really? और प्रेमी भगाओ किसी को खिला दो तो कोई भी उसके सामने आ जाए उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाय सच्ची? इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका बिक गया भगवान अंकल। नहीं, ये नहीं बिक सकता। क्यों नहीं बिक सकता? इसने बिकने से मना कर दिया है। अरे ये सैंपल है, बिकने वाला माल बाद में आएगा। अरे भगवान अंकल, पहले लोग सैंपल यूज करके इसका फायदा देखेंगे, तभी तो आपका माल बिकेगा। कंपनी ने ये सैंपल देने से मना किया है। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी भगवान अंकल, पर जाने से पहले प्लीज मेरा फेवर कर देंगे। मैं बहुत बिजी हूँ और हाथ भी गंदे हैं। आप वो मिक्सर का स्विच ऑफ कर देंगे प्लीज? हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे रहने दीजिए, वहां तो कोई स्विच है ही नहीं भगवान अंकल। मैं भी ना। क्या बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके भगवान अंकल, आपका प्रोडक्ट और मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर भूलना मत। हाँ, अच्छा। बाय। यहाँ कोई मेरी मजबूरी नहीं समझता। सारी खुराफात मुझे ही झेलनी पड़ती है। लगता है मैंने अपने ऑफिस में गधे पाल रखे हैं। गधे। रामलाल, गो रब्बा को बुला के लाओ। गो। तू पहली बार शिकार शिकारी का इंतजार कर रहा है। रंभा अपने प्यार के रंग को नफरत के रंग में बदल देगी। रंभा रंभा, ये किस खुशी में? आज सुबह सुबह अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई खुशी आने वाली है, इसलिए ये एडवांस की खुशी में। वेरी गुड। पर ऐसा पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। जब से तुम इस नादानिया में आई हो तब से मुझे लगा है कि मेरी जिंदगी खिल सी गई है, यू नो। थैंक यू सो मच, बट आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम ऑन अ डाइट। पर ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री? तब तो ये और भी ज्यादा हार्मफुल है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड ऑल। ओह माय गॉड। अरे नहीं नहीं रंभा, ये तो हिमालय की जिंदाला चोटियों के कंबाला पर्वत के शीनी मीनी पतियों की मिठास से बनाए हैं ये रसगुल्ले। संजीवनी, यू नो ना? संजीवनी हॉस्पिटल? नहीं, पर्वत, द माउंटेन्स। ओके। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कैसा लगा? बहुत ही जोर से लगा। मेरे मतलब है बहुत ही अच्छा लगा। आप भी दीजिए ना। अरे मेरे किस काम का? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे शीनी मीनी पतियों से एलर्जी है। मैडम, बॉस ने आपको बुलाया है। ओके ओके, अभी आए। अरे पर रंभा, ये मिठाई का डब्बा क्यों साथ ले जा रही हो? अरे तुम्हें तो शीनी मीनी से एलर्जी है ना? डोंट वरी, मैं सब में बांट दूंगी। ओके। अरे सुनो, हाय रब जी, कहीं गलती से ये रसगुल्ले बॉस को ना खिला दे रंभा, वरना मुझे अंबाला कंबाला जिम्बाला सबके साथ रहना पड़ेगा। नहीं, रब जी प्लीज 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 मेरी नौकरी बचा लो और रंभा को ना फंसा देना। खामोशियां बेचैनियां नादानियां